हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जो मेरे पास फिलहाल यूपीएस है। इसको मैं यहाँ पे एज ए सोलर इन्वर्टर के रूप में यूज़ लेने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी का जो बैकअप है बहुत ही कम है। इस वजह से सही तरीके से बैकअप भी इसका नहीं मिल रहा है। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा और सौर ऊर्जा पैनल से जोड़ के बताऊँगा कि उसके अंदर कुछ इसके अंदर इश्यू होता है कि नहीं होता है। सौर ऊर्जा पैनल का वोल्टेज जो होता है वो 90 वोल्टेज के आसपास होता है डीसी, और जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो 12 से 13 वोल्टेज होता है। क्या 19 वोल्टेज से इस यूपीएस से 230 वोल्टेज की सप्लाई निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी? तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर है दोस्तों। यदि निकल गया तो पूरे दिन हमारा जो है, पूरे दिन रोशनी रहती है, पूरे दिन ये यूपीएस है आगे करंट सप्लाई करेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, मेरे पास ये यूपीएस है, ये है लैबकेयर कंपनी का। तो दोस्तों, इसका जो इनपुट है 220 वोल्टेज है, आउटपुट भी 220 वोल्टेज है। तो दोस्तों, इसका बॉक्स है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैंने ओपन कर लिया था और ये देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे दो बैटरी के वायर लगे हुए, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब देखिए क्या है कि दोनों वायरों को मैंने निकाल दिया है। इसके बाद मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ। ये लैबकेयर कंपनी की बैटरी है। अब देखिए जो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये बैटरी मिलती है हमें 12 वोल्टेज की मिलती है और 7 एम्पियर की ये बैटरी मिलती है। छोटी सी बैटरी होती है, ये बिल्कुल बैकअप बहुत कम देती है। अब क्या ये बहुत कम बैकअप देती है। अब इसका वोल्टेज भी मैं चेक करके बताऊंगा आगे मल्टीमीटर से। बाकी ये पूरा मैं यूपीएस बता देता हूँ। यदि आपके पास ये यूपीएस पड़ा हुआ है सही ठीक है, वरना आप पुराना यूपीएस भी ले सकते हैं, बाज़ार से ख़रीद सकते हैं और आप उसको भी सही आप बना सकते हैं। उसको भी आप एक अनलिमिटेड पावर स्रोत है, सोर्स है, बना सकते हैं। तो अब इसके लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको सर्किट समझा दूंगा क्या होगा। सर्किट को समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वायर और ये दूसरा वायर जो नीचे की तरफ गया उधर उस साइड। तो ये दोनों वायर आपको आउटपुट देते हैं 220 वोल्टेज, और इनपुट यहाँ पे दे रखे दो सोर्स, ये इनपुट के है इसके अंदर। और यही हमें करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 19 वोल्टेज देखेंगे। 19 वोल्टेज जो होते हैं सौर ऊर्जा पैनल के होते हैं, वो देखेंगे। अब देखिए यदि हम देखिए ये 19 वोल्टेज ये हमारा है प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्रॉपर तरीके से पूरे दिन अनलिमिटेड पावर सोर्स रहेगा। प्लस अब इसके बीच में हमें क्या कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, ये भी हम देख लेंगे। कंट्रोलर की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर आप यूज़ कर रहे हैं उस एनर्जी को, तो यही चीज़ करना चाहूँगा मैं। आप उसको प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। एनर्जी को आपको बार बार कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कंज्यूम करोगे तभी यहाँ पे आपका ये सर्किट है बस के रहेगा, यहाँ पे ये बैटरी बस के रहेगी, वरना ये बैटरी ख़राब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, एसी की जो सप्लाई होती है, एसी वोल्टेज जो इसके अंदर जाते हैं, तो एसी की सप्लाई का ये रह गया, एसी वोल्टेज इनपुट होता है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आईसियाँ लगी हुई है बहुत सारी, और ये सारा ट्रांसफार्मर ये काम करता है 220 वोल्टेज निकालने का। प्लस यहाँ पर भी काफ़ी कुछ लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी देखिए दोस्तों, इसकी जो बैटरी है यहाँ पे मैंने रिप्लेस भी करवाई थी, उसके बाद में ज़्यादा बैकअप मुझे नहीं देखने को मिला। बैकअप उतना ही था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बस बैटरी उन्होंने रिप्लेस करके दे दी, गारंटी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं वो। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मल्टीमीटर है, इसको रखते हैं डीसी वोल्टेज की तरफ 20 पे रखेंगे। इसके बाद दोस्तों इस जो बैटरी के वोल्टेज है वो पता करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं बैटरी की जो वोल्टेज है वो 13 वोल्टेज से ऊपर है। अब देखिए हम सौर ऊर्जा पैनल के वोल्टेज इसके अंदर देंगे। अब देखिए सौर ऊर्जा पैनल के वोल्टेज 19 वोल्टेज होते हैं। अब देखिए हम सीधा वोल्टेज इस यूपीएस के अंदर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यूपीएस के अंदर हम सीधा वोल्टेज देंगे तो यूपीएस खराब हो सकता है। इसके लिए एक जरिया रखेंगे जो वोल्टेज डाउन करेगा। जो डाउन करेगा वोल्टेज वो करेगी बैटरी, मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो होंगे बैटरी के अंदर ड्रॉप होंगे। लेकिन आपको बता दें 19 वोल्टेज इतना खतरनाक नहीं है। 19 जो वोल्टेज होते हैं वो इस बैटरी के मुकाबले बहुत कम होते हैं, जो शायद हद तक काफ़ी कम होते हैं। अब देखिए दोस्तों,
मैं चोरोजा पैनल के यहाँ पे ले आता हूँ, जो भी चीज़ें है वो ले आता हूँ यहाँ पे, वायर ले आता हूँ, 2 वायर यहाँ पे ले आता हूँ चोरोजा पैनल के। उसके बाद हम देखेंगे बैटरी के ऊपर लगा के देखेंगे कि हाँ भाई बैटरी पे जब लगाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते हैं। उससे पहले दोस्तों जो हमारा यूपीएस दे रखा है इसके अंदर भी हम देखेंगे कि जो चार्जिंग वोल्टेज आता है वो कितना आता है। तो दोस्तों इसके लिए हम प्लग इन कर देंगे यूपीएस को। जो यूपीएस की पावर सप्लाई है वो ऑन है। अब देखिए शायद हम देखिए जो स्विच ऑफ होता है उस समय चार्जिंग होता है कि नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एसी के अंदर रखेंगे 200 वोल्टेज के अंदर, सॉरी डीसी वोल्टेज के अंदर रखना है। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो इधर की साइड दे रखा है प्लस और माइनस, इसके अंदर देखेंगे जो इनकी चार्जिंग करता है और प्लस ये इनपुट लेता है। अब यहाँ पे एक डाल देंगे, एक यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए ये वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आता है, इसमें वोल्टेज नहीं आता है। अब देखिए हम जब चालू करते हैं तभी ये वोल्टेज आता है, ना कि यहाँ पे देखिए चालू किया, यहाँ पे वोल्टेज आया होगा। लेकिन क्या बैटरी पीछे कनेक्टेड होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। इसके बाद भी कोई भी वोल्टेज हमें शो नहीं हो रहा है। अब देखिए ज़रूरी ये है कि बैटरी इसके पीछे कनेक्टेड होनी चाहिए। यदि बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे नहीं बैटरी चार्ज होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा हमारे पावर सोर्स चाहिए, जो होता है बैटरी हो सकता है। अब दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे सप्लाई ले आएंगे सोल्जा वोल्टेज की 19 वोल्टेज। देखते हैं डीसी वोल्टेज ले आते हैं। अब दोस्तों हमारे पास सौर ऊर्जा के जो वोल्टेज है, सौर ऊर्जा की जो वोल्टेज यहाँ पे आ चुके हैं इस तार के अंदर। तो दोस्तों इस तार के अंदर मैं प्लेट के जो भी वोल्टेज होते हैं सोलर पैनल के, वो वोल्टेज यहाँ ले आया हूँ। अब देखिए ये दोनों पॉइंट है। अब देखिए मैं प्लस और प्लस को लगाता हूँ, माइनस पे माइनस को लगाता हूँ, देखता हूँ कितने वोल्टेज यहाँ पे आते हैं हमारे। देखिए 20 वोल्टेज के आसपास है। अब दोस्तों दोनों को मिला के देखते हैं, लेकिन इतना पावर नहीं होता है, ठीक है, ठीक ठाक पावर होता है, लेकिन ये आपको वोल्टेज डाउन करता है और कुछ भी नहीं करता। अब आपको बताता हूँ, जो बैटरी के ऊपर हम ये तार लगाएंगे, बैटरी के ऊपर जब तार लगाएंगे तो हमारा जो लोड है वो कम होता है कि नहीं होता है। अब जो है हमारा वोल्टेज मैं यहाँ रख दूँगा। अब देखिए वोल्टेज रख दिया। अब हम प्लस पे माइनस को माइनस पे लगाएंगे, वो दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमने प्लस को प्लस पे लगा दिया, कुछ भी नहीं हुआ, वोल्टेज अप नहीं हुआ। एक मिनट यार, यहाँ वो लगा ही नहीं हमने, ये अब लगा, मतलब 15 वोल्टेज के आसपास रहा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे बैटरी के साथ ही इसको लगाना पड़ेगा। यदि हम बैटरी के साथ इसको नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो यूपीएस का सर्किट है वो जल सकता है या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए हम बैटरी के साथ ही इसको लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 वायर ले लिए हैं। अब ये 2 वायर ले लिए, इस पे मैं सोलर पैनल के जो भी आएंगे उनको लगाऊंगा। इसको बाहर निकाल दूंगा, बैटरी के ऊपर 2 लगा दूंगा और ये बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद मैं सोलर पैनल पे लगा दूंगा। तो ये मैंने 1.5 mm का वायर लिया है, जो कई बढ़िया कंपनी का आपको लेना है वायर, क्योंकि ये लोड लेता है, आपको पता ही है। तो दोस्तों अब मैं यही करता हूँ। अब पहले तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा यूपीएस दे रखा है, ये देखिए, तो यूपीएस दे रखा है, इनमें यहाँ पे मैं ऐसे वायर निकालूंगा, यहाँ पे भी लग जाए, यहाँ पे भी लग जाए, ऐसे वायर निकालने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों हम कुछ इस तरह से कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने माइनस का ले लिया बाहर, ये तार ले लिया बाहर माइनस का, और ये प्लस का रीड तार ले लिया बाहर। अब दोस्तों ये दोनों सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो डाउन हो ही जाएंगे। वोल्टेज आपको सारा कुछ वोल्टेज करके दिखाऊंगा, वरना परेशानी आ सकती है, आपको भी परेशानी आ सकती है, ज़्यादा परेशानी आ सकती है, क्योंकि यूपीएस ख़राब हो सकता है, यूपीएस का जो पैनल है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आप हो सके तो आपके पास कोई बड़ी बैटरी पड़ी हो तो बड़ी बैटरी आप रख सकते हैं, क्योंकि उससे वोल्टेज बहुत डाउन होते हैं, और बड़ी बैटरी ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप कंट्रोलर ले सकते हैं। अब देखिए एक एक वायर को मैं जोड़ देता हूँ, और एक एक वायर को जोड़ने के बाद में एक पे मैं टेप कर दूंगा जो हमारा रेड है। आपको ध्यान रखना है, टेप करना ज़रूरी है। मैं रेड पे टेप कर लेता हूँ। यहाँ पे टेप करने के बाद में हमारा जो माइनस बचता है, आपको देखना है कि
कुछ इश्यू होता है कि नहीं होता है। अब इश्यू तो फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्तों हमने सोलर पैनल के जो भी कनेक्शन थे वो कर लिए। इन वायरों को थोड़ा सा दूर रख देते हैं। दूर रखने के बाद अब वोल्टेज मीटर का, हमारा मल्टीमीटर का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ के वोल्टेज के अंदर रॉड डाल ही देते हैं इसको, और ये देखते हैं रॉड डाल के रखते हैं। रह नहीं रहा है यार, निकल जा रहा है। डाल दिया तो मतलब 17 वोल्टेज के आसपास है, देख सकते हैं। तो ज़्यादा वोल्टेज है, मुझे ज़्यादा लग रही है। इसके बाद में दोस्तों जब हम यूपीएस को ऑन करेंगे तो कितने वोल्टेज रहता है। यूपीएस ऑन भी हो गया। अब देखिए फ़िलहाल जो बर्जर है वो काफ़ी हद तक आवाज़ कर रहा है, तो मतलब ये बंद भी नहीं हो रहा है। दोबारा से ऑन करता हूँ। वोल्टेज एक बार डाउन होता है एक बार तो, और दोबारा से नहीं दिखता है वोल्टेज। देखिए बिल्कुल भी जो बर्जर है, अब क्या वोल्टेज आगे आए हैं कि नहीं आए। बर्जर बार बार शो कर रहा है। अब वोल्टेज आगे देखते हैं, आगे होना चाहिए, देखते हैं। आगे वोल्टेज ही नहीं आया, तो थोड़ा सा वोल्टेज मुझे ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों बैटरी का कनेक्शन निकालने के बाद में ऑन करते हैं। अब ये ऑन भी हो गया, बट दोस्तों अब फिलहाल तो नहीं चल रहा। मैं चोरूजा वाला एक प्लग निकाल लेता हूँ, इसके बाद में देखते हैं अब ऑन होता है कि नहीं होता है। अब ऑन हो गया। अब पता है कि वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं, कुछ न कुछ तो है। अब कुछ न कुछ तो इश्यू है कि हाँ भाई उसे वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये बर्जर कर रहा है। अब दोस्तों पीछे से हम ऑन कर देंगे 19 वोल्टेज की सप्लाई। अब हमारा बर्जर भी कर रहा है और यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको करना यही पड़ेगा। अब आ रहा है, अब सही वोल्टेज है। पीछे से हमने डाल रखा है जो भी हमारा जो सूर्य पैनल का वोल्टेज आ रहा है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, क्या होगा कि कंटिन्यू आप सोलर का ऑन रखोगे तो वो नहीं होगा। इसके लिए आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए सूर्य पैनल का एक स्विच रखना पड़ेगा आपको, और वो स्विच आपको ऑफ करके रखना है जब ये आपको बर्जर ऑन करते हैं। तो उसके बाद में आपको जो है ऑफ कर ऑन कर देना है। उसके बाद में जैसे ही लाइट कुछ भी होता है, जैसे बंद करते हो तो पहले सौर ऊर्जा पैनल का बंद कर देना है, क्योंकि आपको पता है ये बैटरी आपकी ख़राब हो सकती है। कंटिन्यू आपको आगे यूज़ लेना है वोल्टेज को। अब दिखाता हूँ मैं एसी वोल्टेज जो आगे आ रही है। तो एसी वोल्टेज पीछे से मैं डाल रहा हूँ एसी वोल्टेज के लिए। तो एसी वोल्टेज हमारे 167 के करीब दिखा रहा है। अब देखिए आगे कुछ कॉन्टेक्ट चला के दिखाएंगे जो चलने लायक होंगे। अब दोस्तों हमारे पास सिर्फ ये यहाँ पे 7 वाट का एक बल्ब है, और दिखाता हूँ मैं 7 वाट का बल्ब है, और इसको चला के देखते हैं ये क्या हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। 7 वाट का इसके अंदर काफ़ी लोड चल जाता है, बता दूँ आपको। लेकिन जो बैटरी जो दे रखी है इसके साथ, आप लोड इसका बढ़ा भी सकते हैं कि हाँ भाई आप इसका बढ़ा भी सकते हो, आगे कुछ भी ज़्यादा चला सकते हो। यदि ये दिन दिन तो पूरी अनलिमिटेड चल जाएगी, बट देखिए रात को क्या करना पड़ेगा हमें। इसके लिए बैटरी बड़ी चाहिए। बैटरी बड़ी चाहिए, क्या होगा उसके लिए, हम बैटरी के जो वायर निकाले हुए ये है, और इसको तो साथ में रखेंगे। इस बैटरी को कहीं भी नहीं जाने देंगे। एक बड़ी बैटरी ले ली हमने, उसके ऊपर एक लगा दिया कंट्रोलर लगाने के बाद में वो बैटरी का जो भी सोलर का आएगा वो चार्ज हो जाएगा। दिन दिन में कुछ भी चलाना हो, रात को भी हम इसे यूज़ ले सकते हैं। तो एक यूज़फुल ट्रिक है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये ट्रिक, आपको सही लगी तो आप कमेंट करके बताइए। सारा कुछ है, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये ट्रिक बिल्कुल वर्क कर रहा है, और आप इसका यूज़ ले सकते हैं। अनलिमिटेड पावर सोर्स बना सकते हैं आप अपने यूपीएस को। खराब यूपीएस पड़ा है घर में, कैसा भी यूपीएस पड़ा है, आप उसको यूज़ ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एक अच्छा काम में यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिए 2 वायर। अब दोनों वायर को सौर ऊर्जा से हम जोड़ सकते हैं, सौर ऊर्जा से, और अनलिमिटेड पावर सोर्स देगा। इसके अंदर जो बैटरी है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है अभी फ़िलहाल तो।